चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक वृक्ष की हत्या, जिसके कवि है कुंवर नारायण। ये 8वां पाठ है क्लास 10th हिंदी की। इससे पहले मैंने हिरोशिमा पढ़ाया था। ये 7वां पाठ और ये 8वां पाठ है एक वृक्ष की हत्या, जिसके कवि है कुंवर नारायण। चलिए पहले कुंवर नारायण के बारे में जान लेते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास की। पूछेगा अगर कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब की? 1950 ईस्वी के आसपास से की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही। वह मुख्य रूप से कविता ज़्यादातर लिखते थे। कविता के अलावा ये कहानियाँ लिखते थे, सिनेमा लिखते थे, समीक्षाएं भी लिखते थे। इनकी रचना है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों के। इसकी रचना क्या क्या है? का चक्रव्यूह है, परिवेश है, हम तुम है, अपने सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। काव्य संग्रह है, आत्मजयी, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार। तो आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है इनकी रचना है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। इतना को हेडलाइन कर लेना है। उसके बाद आज और आज से पहले, इतना को आप हेडलाइन कर लेंगे। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। इनको क्या क्या पुरस्कार और सम्मान मिला देखिए, जो इस प्रकार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कुमारन आसान पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार मिला। व्यास सम्मान मिला, प्रेमचंद्र पुरस्कार मिला, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि मिला। अगर पूछा जाए कुंवर नारायण को कौन कौन सा सम्मान मिला, पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, इतना प्राप्त हुआ। लोहिया सम्मान जो है देखो केवल कुंवर नारायण को ही मिला। आपके जितने भी कवि हैं उसमें से लोहिया सम्मान कुंवर नारायण को मिला, ये याद रखना है। कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुंवर नारायण या निम्न में से कौन नगर संवेदना के कवि हैं, तो यही कुंवर नारायण हैं जो नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। आज का समय और उनकी यांत्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसके अपने लपेटों में ले लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकर ग्रहण करती है। देखिए दोस्तों, ये सब जो है आपको नहीं पूछा जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ पर हम चर्चा करते हैं। सबसे लास्ट वाला लाइन देखिए, यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वृक्ष की हत्या कहाँ से लिया गया है, तो इन दिनों से लिया गया है। इन दिनों किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। चलिए कविता पे आते हैं, देखते हैं कविता को। कविता है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या हो गया। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि कहते हैं कुंवर नारायण कि अब की बार जब घर लौटा तो देखा वह नहीं था। चूँकि ऐसा है कि कवि कुंवर नारायण के घर के दरवाजे पर जो है एक मोटा सा विशाल बहुत ही पुराना वृक्ष था, जो हमेशा उनके घर पे था, मतलब वृक्ष उनके दरवाजे पे था। और उस वृक्ष से कवि कुंवर नारायण जो है उस वृक्ष से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा उसको लगाव हो गया था। और यदि
व्यक्ति को किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से यदि बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है तो लगता है कि उसके भाव कुछ कह रहा है। उसी तरह से वह वृक्ष से इतना कवि को लगाव था कि लग रहा था कि वह वृक्ष कवि से बात कर रहा है, कुछ कह रहा है ऐसे जी। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रीदार खुरदरा तना, मैला कुचेला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। कवि कहते हैं कि वही पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, जो वृक्ष था वह बहुत पुराना था और उसकी जो छाल था, वृक्ष का जो छाल, वह झुर्रीदार हो गया था। बहुत पुराना वृक्ष था इसलिए झुर्रीदार उसका छाल हो गया था। और उसकी जो एक डाल थी, एक सूखी सी डाल वृक्ष की, इस तरह से डाल था कि लग रहा था कि यह डाल जो है इसका राइफल है। और जिस तरह से चौकीदार को राइफल होता है और चौकीदार क्या करता है, दरवाजे पर तैनात रहता है, जहाँ चौकीदार को ड्यूटी लगाया जाता है चौकीदार का, वहाँ वह अपनी ड्यूटी में जो है तैनात रहता है। उसी तरह से कवि को लग रहा था कि यह जो है हमारे घर का चौकीदार का काम कर रहा है, यह वृक्ष। इसका राइफल सा जो राइफल की तरह क्या था, उसका सूखी डाल था वृक्ष का, और एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और वृक्ष के ऊपर में जो फूल पत्ता जो था वह उसका पगड़ी के तरह, वृक्ष जैसे चौकीदार टोपी पहनता है या पगड़ी बांधता है उस तरह से उसका फूल पत्तीदार लग रहा था वृक्ष का, पगड़ी के तरह। और पाँव में फटा पुराना जूता, और वृक्ष का जो जड़ था वह इस तरह से जड़ निकला हुआ था कि लग रहा था कि यह जूता पहना हुआ है, फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खर बलबूता। अक्खर बलबूता मतलब हमेशा वह तैनात रहता था, वह हिलता डोलता था हवा में, लेकिन वह वृक्ष हमेशा जो है वो खड़ा रहता था, तैनात रहता था। जिस तरह की चौकीदार अपने ड्यूटी में हमेशा तैनात रहता है, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कवि कहते हैं कि चाहे जिस तरह से चौकीदार अपना काम में हमेशा रहते हैं, चाहे धूप हो या बारिश हो या सर्दी, उसी तरह से यह वृक्ष जो है चौकीदार की तरह, चाहे धूप में या बारिश में या गर्मी में या सर्दी में, हमेशा चौकन्ना रहता है अपनी खाकी वर्दी में, मतलब अपनी ड्रेस में, चौकीदार की ही तरह। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। कवि कहते हैं कि जब कभी घर आता था तो ऐसा लगता था कि यह वृक्ष की ओर देखता था कवि, और उसको लगता था कि वृक्ष हमसे पूछ रहा है यह कि दूर से ही ललकारता कौन, और कवि जवाब देता कि मैं तुम्हारा दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। और कुछ देर के लिए कवि जो है उस वृक्ष की ठंडी छाँव में बैठ जाता। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कवि कहते हैं कि बात ऐसा है कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, अंदेशों मतलब हमारे शंका में, हमारे मन में ऐसा बिछा था कि कहीं एक जानी दुश्मन है। जानी दुश्मन मतलब जाना हुआ दुश्मन है जो इस वृक्ष को काट सकता है, इस वृक्ष को नष्ट कर सकता है। आगे कवि कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। कवि कहते हैं कि अगर वृक्ष जब इस तरह से कटता जाएगा, लोग इसको काटता जाएगा, तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण जो है दूषित हो जाएगा और मानव को खतरा हो जाएगा। इसी तरह से इसीलिए कवि कहते हैं कि घर को बचाना है किससे, लुटेरों से। जो लुटेरा है
उसको घर लुटेरों से घर को बचाना है, शहर को बचाना है नादिरों से, जो नादिर जो आक्रमणकारी है, जो उससे शहर को बचाना है, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, जो देश के विरुद्ध कार्य करता है, जो देश के अहित में कार्य करता है, वैसे लोगों से, वैसे देश के दुश्मनों से देश को बचाना है। चाहिए बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। नदी जो है हमारा पर्यावरण की शुद्धि करता है, इसलिए यदि नदी नष्ट हो जाए तो हमारा पर्यावरण और भी दूषित होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि नदियों को किससे हो जाने से बचाना है? नाला हो जाने से बचाना है। हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, और हवा को धुआं हो जाने से जब हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, वृक्ष नहीं होगा तो क्या होगा? हवा धुआं हो जाएगा, मतलब विषैला हो जाएगा। खाना जो है क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और जंगल को जो है मरुस्थल हो जाने से बचाना है। जब जंगल रहेगा तो हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, और जब जंगल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? मरुस्थल ही मरुस्थल हो जाएगा। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। और फिर कभी कहते हैं कि मनुष्य को जंगल हो जाने से जब हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, हर जगह मरुस्थल ही हो जाएगा, तो क्या होगा? मनुष्य जंगल हो जाएगा, मतलब मनुष्य केवल बीमार ही बीमार पड़ेगा, और जंगल की तरह हुआ जो है बीमार ही पड़ेगा। इसलिए कभी जो है इसमें पर्यावरण पे चर्चा किया गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि जो है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।